हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसमें कि हमने प्रीवियस वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखा था। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। एक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे कि बच्चों ये कोई सोर्स है, ये एक सोर्स है। ये सोर्स कोई भी हो सकता है, सन हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, जिससे कि क्या हो रहा है, एक वाइट लाइट पास हो रही है। ये क्या है, एक वाइट लाइट। जब वाइट लाइट पास होगी और यहाँ पे एक स्लिट लगा देते हैं जिससे कि वाइट लाइट का एक बीम ही यहाँ से निकल सके। ये वाइट लाइट जा रही है बहुत सारी, जिससे कि एक बीम इस स्लिट के थ्रू जा सके। और इस वाइट लाइट को जब हम एक प्रिज्म में से गुजारते हैं तो क्या होता है, ये इस टाइप से 7 कलर्स में डिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट है जिसपे क्या हो जाता है, ये 7 कलर्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिस्पर्जन भी बोलते हैं। ये डिफरेंट 7 कलर कौन से हैं, सब लोग जानते हैं, विबग्योर। कौन से कलर है ये, विबग्योर। विबग्योर कौन से रीजन में आता है, विबग्योर विजिबल रीजन में आता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। क्लियर है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेसिकली जब कोई सोर्स है, सोर्स क्या हो सकता है, बल्ब हो सकता है, सन हो सकता है, ये सब। तो इस सोर्स से जब एक वाइट लाइट किसी प्रिज्म पर डाली जाती है, प्रिज्म में से गुजारी जाती है, तो क्या होता है, 7 डिफरेंट कलर में ये क्या होता है, डेविएट हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्लियर है गाइस इतना। अब ये जो विबग्योर है, विबग्योर जो कि विजिबल रीजन है। अब विबग्योर में वॉयलेट जो होता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, मिनिमम होती है, और रेड जो होता है कलर, उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। और फ्रीक्वेंसी इसके अपोजिट। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी हो गई, मैक्सिमम, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो गई। तो इसमें क्या होता है बच्चों, लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करती है, किसी भी वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो ये क्या करता है, डेविएट हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक सोर्स के थ्रू वाइट लाइट जब प्रिज्म के थ्रू गुजारी जाती है तो क्या होता है, ये 7 डिफरेंट कलर में डेविएट हो जाती है। लेकिन ये जो डेविएशन होता है वो किस प्रकार से होता है, जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है, तो ये क्या होगा, मोस्ट डेविएटेड होगा, ये सबसे ज्यादा डेविएट होगा। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो क्या होता है, मोस्ट डेविएटेड। वाइल रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम, तो ये क्या होगा, मिनिमम, या फिर यूं बोल सकते हैं लीस्ट डेविएटेड होगा। क्लियर है गाइस इतना। ये क्या है, वॉयलेट कलर, ये क्या होगा, मोस्ट डेविएटेड, और जो सबसे ऊपर रेड कलर है वो क्या होगा, लीस्ट डेविएटेड। क्लियर है। अब हम देखते हैं नॉर्मल सा एग्जांपल है रेनबो का। इन द स्काई में एक रेनबो बनता है, वो किसका एग्जांपल है, स्पेक्ट्रम का ही है। इस टाइप से बनता है रेनबो, है ना। ये क्या है, रेनबो, जिसमें कि 7 कलर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये एक एग्जांपल है स्पेक्ट्रम का। तो स्पेक्ट्रम यही होता है, डेफिनेशन लिख देते हैं, अ वाइट लाइट स्प्लिट्स into 7 different colors. This is called spectrum. अब ये 7 कलर्स सिर्फ 7 ही नहीं, ये बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब कि वॉयलेट में भी अलग अलग होता है, डार्क वॉयलेट, लाइट वॉयलेट, इस प्रकार से इंडिगो, ब्लू, और ये सब पास बहुत सारे कलर होते हैं। इसकी क्योंकि वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक, तो इसके बीच में बहुत सारी वेवलेंथ है, तो हर एक वेवलेंथ का क्या होगा, एक कलर शो करेगा। या फिर एमस्ट्रॉन्ग में लिखे तो 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेके और लगभग 8000 एमस्ट्रॉन्ग तक। क्लियर है गाइस इतना। तो यही क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है। अब हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रम जो होता है
वो कितने टाइप का होता है। बच्चों यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस ब्रांच में हम इसकी स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की, स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है गाइस। हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रा कितने टाइप का होता है। स्पेक्ट्रा बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। स्पेक्ट्रम को हम स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस को हम डिस्क्रीट भी कहते हैं या फिर लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। क्लियर है। तो ये जो हमने देखा था स्पेक्ट्रम, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। कंटिन्यूअस मतलब इसमें भी कोई भी गैप नहीं है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज और रेड, ये पास पास सारे कलर शो कर रहा है, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है, उसी को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्लियर है। अब हम एक एक करके देखते हैं एमिशन, एब्जॉर्प्शन और इसके टाइप्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? व्हेन द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, एग्जांपल फ्रॉम सन, और बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर और बाय हीटिंग सम सब्सटेंस टू हाई टेम्परेचर। इतने सारे सोर्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी रेडिएशन है वो एमिट होती है। एमिशन स्पेक्ट्रा जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये क्या करेगा? रेडिएशन को एमिट करेगा। किससे? फ्रॉम सम सोर्स। सोर्स कौन कौन से होते हैं? या तो सन हो सकता है, या क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब हो सकती है जिसको कि हम गैस के थ्रू क्या कराए, लो प्रेशर पर पास कराए, और दूसरा हो सकता है हीटिंग सम सब्सटेंस टू है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे हम किसी सब्सटेंस को, तो ये सब सोर्स हो सकते हैं। उसको क्या करेंगे? इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म एंड देन रिसीव्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। प्रिज्म के थ्रू हम क्या करेंगे? पास करेंगे, और उसको कलर को किस पे रिसीव करेंगे? हम फोटोग्राफिक प्लेट पर। उसी को हम क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा। क्लियर है गाइस। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब कोई रेडिएशन होती है वो एमिट होती है, कहाँ से होती है? सम सोर्स, कोई भी सोर्स हो सकता है, सन हो सकता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब हो सकती है, या किसी सब्सटेंस को हम हीट करेंगे। अब उसको हम क्या करते हैं? एक प्रिज्म के थ्रू गुजारते हैं, पास करते हैं, तो क्या होता है? एक फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है उस पर हमको कलर्स शो होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा। अब एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है उसमें फर्स्ट जो आता है वो होता है कंटिन्यूस एंड सेकेंड इज डिसकंटिन्यूस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है। जैसा कि हमने स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन में देख लिया था, इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का ही वो एक एग्जाम्पल था। हमने ये क्या लिया था? यहां से कोई व्हाइट लाइट क्या हो रही है? व्हाइट लाइट पास हो रही है, एक स्लिट रख दी, और यहां से ये व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के थ्रू, प्रिज्म से क्या कर रही है? गुजर रही है। तो क्या हो रहा है? ये इस टाइप से 7 डिफरेंट कलर में क्या हो रही है? डिस्पर्स हो रही है, डेविएट हो रही है। यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट है, इसका नाम लिख लेते हैं हम। ये क्या है? एक प्रिज्म, एंड दिस इज व्हाट? व्हाइट लाइट। ये क्या है? एक व्हाइट लाइट। ये एक स्लिट है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? व्हाइट लाइट को पास कर रहे हैं। हमने क्या रखा है? यहाँ पे प्रिज्म रखा है जो कि 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो रही है? ये डेविएट हो रही है। क्लियर है। अब ये कलर कौन कौन से हैं? सब लोग जानते हैं, विबग्योर। फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, विबग्योर। अब ये जो वॉयलेट है वो मोस्ट डेविएट होगी, और रेड जो होगी वो लीस्ट डेविएट होगी। क्लियर है गाइस इतना। अब जो है इसका नाम कंटिन्यूअस ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये कलर जो होते हैं विबग्योर, वो एक दूसरे के अंदर मर्ज होता है। आपने स्पेक्ट्रम का फोटो भी देखा होगा कि किस टाइप का होता है। वॉयलेट जो होता है वो इंडिगो में मर्ज होता है, इंडिगो जो होता है वो ब्लू में मर्ज होता है, ब्लू ग्रीन में, ग्रीन येलो में, येलो ऑरेंज में, ऑरेंज रेड में। तो ये एक दूसरे से इस प्रकार से मर्ज होते हैं कि हम अलग अलग कलर
नहीं बता पाते हैं, इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब कि वो बोल सकते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें कि कोई गैप नहीं होता है, ये सारे कलर एक दूसरे में मर्ज होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने, एक बार समझ लेते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज एनालाइज्ड बाय पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, इट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। These colors are so continuous that each of them merge into next. Hence, this is called continuous spectra. ये एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से मर्ज होते हैं कि अलग अलग नहीं दिखते हमें, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। इसके नाम से ही दिख रहा है कंटिन्यूअस, मतलब कि इसके बीच में कोई गैप नहीं है। ये 7 डिफरेंट कलर जो है वो लगातार हमें पास पास मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है गाइस इतना? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड पढ़ते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के बारे में। अब जो एमिशन स्पेक्ट्रा का सेकंड टाइप होता है वो है डिसकंटिन्यूअस, जिसको कि डिस्क्रीट भी कहते हैं, लाइन भी बोलते हैं, और इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, हमने यहाँ पे एक बर्नर लिया जिसमें कि ये एक बर्नर है जिसमें कि हमने क्या किया, प्लेटिनम वायर है जिसमें हमने क्या लिया, NaCl। अब इसको जब हीट करवाया तो यहां से क्या हुई, लाइट पास हुई, ये एक स्लिट है। अब इस लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास करवाया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे, ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है, इस पे क्या हुआ कि सिर्फ हमें 2 कलर ही क्या हुए, ऑब्टेन हुए। कलर एक ही था, येलो, जिसकी अलग अलग वेवलेंथ थी, 2 वेवलेंथ के हमें कलर क्या हुए, ऑब्टेन हुए। ये पूरी फोटोग्राफिक प्लेट जो थी वो ब्लैक कलर की है, मान लो ये ब्लैक कलर की है पूरी। अब इसमें सिर्फ हमें 2 वेवलेंथ के कलर ही दिखे, जो कि कौन से थे, येलो कलर। अब ये NaCl लिया इसलिए येलो कलर आया। अलग अलग सब्सटेंस लेंगे या अलग अलग एलिमेंट जब लेते हैं हम, उसका स्पेक्ट्रा क्या होता है, अलग अलग आता है। NaCl लिया तो यहाँ पे क्या आया, येलो कलर आया। जैसे बेरिलियम ले सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट, एटम या कंपाउंड्स कुछ भी ले सकते हैं। तो जो भी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट लेंगे तो हमारे पास स्पेक्ट्रा भी कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा। जिस प्रकार से हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ समझ सकते हैं कि स्पेक्ट्रम जो होता है वो डिफरेंट एटम का डिफरेंट आता है। क्लियर है गाइस? तो यही है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्यों नाम दिया है, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, 7 कलर हमें एक दूसरे से मर्ज होते हुए दिखाई देते हैं और 7 कलर शो होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस में हमें अलग अलग एटम में अलग अलग कलर शो होते हैं। हमने NaCl लिया तो यहाँ पे सिर्फ 2 येलो कलर ही हमें दिखे और ये पूरा ब्लैक दिखा और इसमें सिर्फ 2 वेवलेंथ के कलर दिखे, ठीक है। अब ये है डिसकंटिन्यूअस, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसको समझ लेते हैं। When some volatile salt is placed in the Bunsen flame, ये क्या है, बंसन फ्लेम जिसमें वोलेटाइल सॉल्ट रखा है NaCl प्लेस किया गया, तो या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब भी ले सकते हैं, इज पास्ड थ्रू ए गैस एट लो प्रेशर, लाइट क्या होती है, एमिट होती है। इसमें लाइट क्या होती है, एमिट होती है, ठीक है। इफ दिस लाइट इज रिजॉल्व इन स्पेक्ट्रोस्कोप, सम आइसोलेटेड कलर्ड लाइन आर ऑब्टेन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डार्क स्पेक्स, ठीक है। स्पेसेस यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि लाइट है वो क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोप से रिजोल्व की जाती है, तो सम आइसोलेटेड कलर मतलब डिफरेंट कलर हमें क्या होते हैं, ऑब्जर्व होते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर। उसी को हमने क्या कहा, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें लाइन बनती है जिसको कि हम डिस्क्रीट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक वर्ड आया है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, रेडिएशन को, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को सेपरेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ को क्या हुआ, सेपरेट हुआ, तो इसी को क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर है गाइस? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लास्ट देखते हैं दूसरा स्पेक्ट्रम का जो पार्ट है, एमिशन। एमिशन के बाद कौन सा है, एब्जॉर्प्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है,
जिसमें कि रेडिएशन क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसमें क्या करते हैं, सबका प्रोसेस एक जैसा होगा, व्हाइट लाइट होगी, फिर उसको किसी सॉल्यूशन के थ्रू या फिर किसी गैस के थ्रू पास कराते हैं, फिर प्रिज्म से हम गुजारते हैं, तो क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें कुछ कलर शो होते हैं। तो इसी प्रकार से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, हमने ये एक व्हाइट लाइट ली, किसी सोर्स के थ्रू व्हाइट लाइट निकल रही है, यहाँ पे एक स्लिट है, अब यहाँ पे हमने लिया NaCl का सॉल्यूशन, ये क्या है, NaCl सॉल्यूशन, यहाँ पे है प्रिज्म। अब हम जब देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कि ये क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर कलर तो 7 डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 2 ब्लैक कलर की, डार्क कलर की लाइन दिखाई पड़ती है, तो इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और ये डार्क लाइन, यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की क्या है कि ये डार्क लाइन कहाँ शो होती है, जहां पे हमको एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या हुआ था, जहाँ पे येलो लाइट दिखी थी, वहीं पे यहाँ पे क्या हो गया, डार्क लाइन दिख रही है, मतलब कि NaCl सॉल्यूशन ने क्या किया, इसको वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिखी है, यहाँ पे मैं एक बार लिख लेती हूँ, ये क्या है, व्हाइट लाइट, दिस इज स्लिट, NaCl सॉल्यूशन, ये है प्रिज्म, और ये क्या है, डार्क लाइट, डार्क लाइंस इन येलो रीजन। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये जो कलर है वो तो 7 पूरे दिखेंगे विबग्योर, पर जहां पे येलो है वहां पे क्या होगा, डार्क लाइन हमें शो होगी। तो मैंने क्या लिखा है, द डार्क लाइन्स आर एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस, जैसे कि एमिशन में हमें क्या दिखा था, कलर दिखा था, उसी जगह पे हमको क्या दिखती है, डार्क लाइन्स, वेयर कलर लाइन आर ऑब्टेन इन द एमिशन स्पेक्ट्रा, वही है। फॉर द सेम सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस के लिए एमिशन और एब्जॉर्प्शन में यही होगा कि जैसे वहां पे कलर दिखेगा तो उसी जगह हमको यहाँ पे क्या दिखेगा, डार्क लाइंस दिखेगी। द वेवलेंथ एब्जॉर्ब वर सेम एज वर एमिटेड इन द एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा में जैसे ही वो एमिट कर रहा था वेवलेंथ को, इसी प्रकार से एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसी स्पेक्ट्रम को, द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्लियर है गाइस, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लाइन स्पेक्ट्रा, जिसको कि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, दोनों को एक बार मैं बता देती हूँ। ये था लाइन स्पेक्ट्रा, जिसको कि डिस्क्रीट भी बोलते हैं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा एमिशन स्पेक्ट्रा का ही एक पार्ट है। तो इसमें क्या था कि ये 2 येलो कलर दिख रहे थे, अब यही येलो कलर जो दिख रहे उसी की जगह पे हमको क्या होगा, 2 डार्क लाइंस दिखेगी फॉर सेम सब्सटेंस, मतलब कोई भी पर्टिकुलर एक सब्सटेंस लिया उसके लिए ऐसा हो सकता है। क्लियर है गाइस। तो आज हमने देखा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम के टाइप्स कितने होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। एमिशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, जिसको कि हम लाइन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, और सेकेंड जो था वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्लियर है गाइस इतना? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा किस प्रकार से देख सकते हैं। आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।